विषय सूची है ना, इतिहास का विषय सूची। इसमें देखो टोटल जो चैप्टर है इतिहास में, टोटल जो चैप्टर है कितने खंडों में बटा हुआ है? 4 खंडों में, यानी 4 सेक्शन में बटा हुआ है। अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3 और अनुभाग 4। अनुभाग 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रारंभिक समाज। क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक समाज बोलना है साथ में। प्रारंभिक समाज का मतलब होता है शुरुआती के समाज। जब शुरू में समाज बनना शुरू होगा, लोग संगठित हुए होंगे और एक साथ मिल करके रहने लगे होंगे। समझ गया? अभी से लगभग 6 लाख वर्ष पहले। आज का समाज के बारे में नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा अनुभाग है साम्राज्य। दूसरा अनुभाग क्या है? साम्राज्य। तीसरा अनुभाग है, तीसरा सेक्शन है बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं यानी रीति रिवाज। और चौथा सेक्शन है आधुनिकीकरण की ओर। तो चलते हैं हम अनुभाग 1 में, देखते हैं क्या है। अनुभाग 1 में इसका नाम क्या है? अनुभाग 1 का प्रारंभिक समाज यानी शुरू के सोसाइटी है ना, इनिशियल सोसाइटी। इसमें हम पढ़ेंगे कालक्रम 1 में। देखो कालक्रम भी 4 को दिया हुआ है। हर सेक्शन का कालक्रम अलग है। कालक्रम जानता है ना, यानी समय, कहाँ से कहाँ तक, किस समय से ले किस समय तक का हम इसमें जानेंगे। प्रारंभिक समाज में हम जानेंगे 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। कितना पूर्व तक? 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, यानी अभी से लगभग, अभी तो 2026 चल रहा है, ईसा पूर्व के बाद की अथी है, अवधि है। तो अभी से लगभग 6,02,026 वर्ष पहले से हम शुरू करेंगे, है ना। उस समय के लोगों के बारे में जानेंगे। कहाँ, कब तक? 1 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 1 ईसा पूर्व सब, यानी अभी 2026 चला है तो 2027 तक। अभी से 2027 वर्ष पहले से लेकर के उससे भी पीछे हम जाएंगे, 6 लाख वर्ष पहले, तहाँ तक का हम इतिहास देखेंगे। इसमें हम विषय 1 यानी चैप्टर 1, विषय 1 यानी चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन, यानी लेखन कला जानते हो ना, ये जो भी चीज किताब पर देख रहे हो ये सब क्या है? लिखा हुआ है। और लिखने का आर्ट क्या है, लिखने का तरीका क्या है, उसी के बारे में समझानेंगे। और शहरी जीवन, कौन जीवन? शहरी जीवन। एगो गांव में रहने वाले लोग होते हैं और एगो शहर में रहने वाले लोग होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे शहरी लोगों के बारे में, शहरी लोगों के जीवन के बारे में। दूसरा सेक्शन है हमारा साम्राज्य। क्या है? साम्राज्य। साम्राज्य देखिए, एक राजा का कितना दूर में उसका क्षेत्र है, कितना क्षेत्र पर उसका अधिकार है, उसी को हम कहते हैं साम्राज्य, है ना। साम्राज्य में हम समय कहाँ से कहाँ तक का पढ़ेंगे? लगभग 100 ईसा पूर्व से, लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक। 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक। देखो अभी 2026 चल रहा है। ईसा पूर्व कहने का मतलब अभी से 100 ईसा पूर्व, यानी इसमें हम 100 वर्ष जोड़ देंगे। ईसा पूर्व यानी इसमें हम अभी की अवधि में 100 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2126, यानी अभी से 2126 वर्ष पहले से लेकर, अभी से 2126 वर्ष पहले जाएंगे और वहां से हम आगे बढ़ेंगे कहाँ तक? 13 7 20, यानी 726 वर्ष पहले तक। समझ गया? 2126 वर्ष से लेकर के 726 तक ईसा पूर्व, अति ईसा में, इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और उसके बाद हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे सेक्शन 2 के ही अंतर्गत यायावर साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? यायावर साम्राज्य। उसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं, अभी से लगभग 200 वर्ष पहले के लोगों की परंपराएं अलग होंगे, 100 वर्ष पहले का अलग होगा, अभी का कुछ अलग है। यानी समय के अनुसार परंपराएं जो है, रीति रिवाज जो है, क्या होता है? बदलता रहता है। हो सकता है जब लाइट फाइट नहीं रहा होगा तो उस समय दिन में शादी होता होगा। अब कब शादी हो रहा है? रात में, है ना।
उस समय कुछ समय पहले डोली पर जाता था, किस पर जाता है, गाड़ी पर जाता था। और नए नए विधि विधान रीति रिवाज बदलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, छूटता रहता है, समझ गया। इसमें हम पढ़ेंगे समय कहाँ से कहाँ तक, लगभग 1300 से 1700 तक। कहाँ से, अभी से 1300 का रहा है, 2026 चल रहा है, इसमें से 1300 घटा दो, 1300 घटा दोगे तो होगा 700, है ना। अभी से लगभग 700 बरस पहले से लेकर के 1700 है तो 2000 में से 1700 घटा देंगे तो 300। अभी से लगभग 700 बरस पहले से लेके 300 बरस पहले तक पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे 3 वर्ग। क्या पढ़ेंगे, 3 वर्ग। और इसके बाद हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर चौथा में है, चैप्टर 4 है कौन, 3 वर्ग। और 5वां चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज जो होता है, धर्म संस्कृति, है ना, ये सब बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और हमारा चौथा और अंतिम सेक्शन है आधुनिकीकरण की ओर। किसकी ओर, आधुनिकीकरण की ओर। अभी हम किस युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में, वर्तमान युग में, इसी को कहते हैं आधुनिकीकरण, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1700 से लेके 2000 ईस्वी तक। कहाँ तक, 1700 से लेके 2000 ईस्वी तक, लगभग समझ जब अंग्रेज आया भारत में, तहाँ से लेकर के अभी तक, समझ गया। इसमें हम पढ़ेंगे 6ठा चैप्टर में मूल निवासियों का विस्थापन, मूल निवासियों का विस्थापन। और 7वां चैप्टर पढ़ेंगे हम आधुनिकीकरण के रास्ते। किसके रास्ते, आधुनिकीकरण के रास्ते। और इस प्रकार से हमारा जो इतिहास का किताब है टोटल कितने चैप्टर में बटा हुआ है, 7 चैप्टर में। और कितने अनुभाग यानी सेक्शन में बटा हुआ है, 4 अनुभाग में टोटल 7 चैप्टर हमको पढ़ना है, समझ गया। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रारंभिक समाज से। कब के समाज से, प्रारंभिक समाज से। लेकिन इनसे पहले हम तुम लोगों से पूछते हैं कि अभी से कल्पना करो, तुम सोच सकते हो 6 लाख वर्ष पहले का समाज कैसा रहा होगा। सोच करके देखो तो, अभी से 6 लाख वर्ष पहले से पढ़ना शुरू करेंगे ना, हजारों करोड़ों वर्ष पहले की बात नहीं कर रहे हैं कि 100 करोड़ वर्ष पहले कैसा आदमी रहता होगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। अभी से लगभग 6 लाख वर्ष ही पहले से। देखो उस समय तो इतना क्लियर है, कपड़ा नहीं रहता होगा पहनने के लिए, कोई धातु का औजार फौजार नहीं रहता होगा जो लोहा लगकर फसूल तसूल, दाढ़ी उड़ी कमाता है, मूछ कमाता है, केस काटता है, नाखून काटता है, ये सब तो नहीं रहा होगा। लाइन तो नहीं रहा होगा। अभी टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी सब तो नहीं रहा होगा। बाजा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। घर भी ईंट उट का नहीं रहा होगा, माटियों का नहीं रहा होगा। उसमें अकेले नहीं होता, हो सकता है इस प्रकार से रहता ही नहीं होगा आदमी, जैसे गांव बना करके है, शहर बना के है, पेड़ पौधा पर रहता होगा, जंगली जानवर रहता होगा, उसको कोई भाषा नहीं आता होगा, एकदम बिल्कुल जानवर की तरह हो सकता है होगा। ये तो हम अनुमान से किए हैं, वास्तविक इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब तुम लोग बताओ, अभी से 200 वर्ष पहले का आदमी कैसा था, तो उसके बारे में कुछ कुछ बता देगा। इतिहास पढ़ा होगा, जो अंग्रेज पढ़ा होगा। अभी से तो 1947 में आज़ादी हुए, तो उसमें तो पूरा आदमी रहे होंगे ना। लेकिन उससे भी हम क्या हो रहे हैं, निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ गया कि नहीं। अभी क्या समाज के बारे में बता सकते हो तुम, साइकिल होगा 6 लाख वर्ष पहले, कार, मोटरसाइकिल, घड़ी है, बारिश से कैसे बचता होगा, पेड़ पौधों में छिपका, तबीयत खराब होता होगा तो कैसे ठीक होता होगा, तो आदमी के तो जड़ी बूटी की जानकारी नहीं रहा होगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ज्ञान प्रकृति दिया हो जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि अभी कुत्ता को देखेगा बहुत आलतू फालतू चीज खाता रहता है, तो उसके लिए औषधि क्या होता है, एक प्रकार का वो देखेगा घास के मैदान में चाहे कहीं पर जाएगा तो घास खाता रहता है कुत्ता, कभी शायद कोई देखा हो। वो घास का करता है, उसके पेट को पूरा साफ कर देता है, समझ गया, इससे वो स्वस्थ रहता है। उसको कौन गोटी दवाई देता होगा, कोई देता है, नहीं देता है। तो उसको जानकारी है कि हमको क्या खाना है, ऐसा हो सकता है इंसानों को भी है ना। और इस प्रकार से खेती बाड़ी तो बिल्कुल नहीं होता होगा, सब जंगल में जो प्रकृति उपजाती होगी, उपजा करती होगी, वही खा पी कर कंद मूल, अच्छा कच्चा फूचो
है ना, इस प्रकार से जीवन जीता होगा। खैर, हम अनुभाग में 1 में शुरू करेंगे किससे? प्रारंभिक समाज से, यानी हमारे शुरुआती समाज कैसा था, जहाँ से समाज का निर्माण हुआ, जहाँ से सब मिलकर एक साथ रहने लगे, एक शहर बसाने लगे, क्षेत्र शहर का है, शहर तो इधर आया है, क्षेत्र में रहने लगे, किसी क्षेत्र, जैसे अभी सारे जीव जंतुओं को भी देखता होगा, बंदर एगो अलग क्षेत्र में रहता है, भैंस एगो अलग क्षेत्र में रहता होगा जंगल में, है ना, हिरन एगो अलग क्षेत्र में रहता है, अपनी सभ्यता देखा तो निरिया झुलुमरी अलग क्षेत्र में रहता है। सबका अपना अपना क्या होता है? क्षेत्र। और एक जैसे प्रजाति के, जैसे निरिया निरिया के रहता है, जौर रहता है, कौवा कौवा के जैसे जौर साथ रहता है, तोता तोता के साथ रहता है। सभी अलग अलग जो जीव है अपने अपने प्रजाति वाले जीवों के साथ रहते हैं, रहता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से रहा होगा प्रारंभिक समाज भी, और वहां से विकास करते 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 अभी यहाँ तक हम आ गए। फिर चलो, इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रारंभिक समाज।